जय हिंद फ्रेंड्स। ये वीडियो देखिए। टाइगरों की संख्या भारत में लगातार घट रही थी। इसी को देखते हुए इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उस समय के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की और वो एक लैंडमार्क स्टेप था भारत में टाइगरों को सेव करने का। और उसी का परिणाम है कि आज लगभग भारत में 3000 से ज़्यादा टाइगर हैं। और ये प्रोग्राम्स क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर्स क्या था, कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में अभी तक, और इससे रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, कौन से स्टेट में कितने टाइगर्स पाए जाते हैं, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और समझने की पूरा प्रयास करेंगे। और ट्रिक्स भी हम लोग देखेंगे कि कैसे मेमोराइज किया जाता है, कैसे आप बहुत आसानी से इस चीज़ों को याद कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं और शुरुआत करते हैं इस सेशन का। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है इंडिया में 1 अप्रैल 1973 को की गई विथ 9 टाइगर रिजर्व फॉर कंजर्विंग आवर नेशनल एनिमल द टाइगर। नेशनल एनिमल कौन सा है? हमारा टाइगर है। तो उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए 1973 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई विथ 9 टाइगर रिजर्व। पहला जो इंडिया का टाइगर रिजर्व बनाया गया वो जिम कॉर्बेट था। वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। आज भी अगर नया जो सेंसस आया है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो हैं वह जिम कॉर्बेट में ही हैं। टोटल कितने हैं वहाँ पे? 260 टाइगर्स हैं वहाँ पे। तो आज लगभग प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किए हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं। 50 ईयर्स जो है वह आज लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और 29 जुलाई को जो है हम लोग वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं, ताकि जो है टाइगर्स की सेफ्टी के लिए, कंजर्वेशन के लिए और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है। इंडिया में लगभग आज जो हैं कितने हैं? आज जो लगभग 54 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं। और इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी लॉन्च किया गया था 2005 में। ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर ही आता है। ये जो है बेसिकली सुपरवाइजरी और कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करता है टू परफॉर्म द फंक्शन एज प्रोवाइडेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो भी फंक्शन है उसको ये रेगुलेट करता है। टाइगर रिजर्व्स में दो चीज़ें हम लोग को ध्यान रखना होगा। जो टाइगर रिजर्व में एक जो होता है कोर जोन होता है और एक बफर जोन होता है। तो कोर जोन जो एकदम इंटेंस होता है वहाँ पे इंटरफेरेंस एकदम अलाउड नहीं होता है, और बफर जोन उसके बाहर होता है। ठीक है। अभी जो है वह मॉनिटरिंग के लिए ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरुआत की गई है, जिसका नाम है एम स्ट्रिप। एम स्ट्रिप का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये इसकी शुरुआत जो NTCA के द्वारा 2010 में की गई थी। द सिस्टम वुड एनेबल फील्ड मैनेजर्स टू असिस्ट द इंटेंसिटी एंड स्पेशल कवरेज ऑफ पेट्रोल्स इन अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन डोमेन। तो बेसिकली जो है ये मैनेज करेगा, पेट्रोल करेगा, ठीक है, और मॉनिटर करेगा जितने भी टाइगर्स हैं, और उसकी सेफ्टी को और इम्प्रूव करने के लिए एम स्ट्रिप इनिशिएटिव लिया गया है। ये क्वेश्चन UPSC में 2017 में पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। इंडिया में टाइगर सेंसस की शुरुआत जो है 2006 में की गई थी। उस समय जो है 1411 जो है टाइगर्स इंडिया में थे। और हर 4 साल पे ये सेंसस कराया जाता है। जैसे 2010 में कराया गया, उसके बाद 1706, देन 2226, और 18 में जो था वो 2967, और अभी जो है करंट जो है हमारे यहाँ 3167 टाइगर्स हैं इंडिया में। तो ये देखिए जो ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। हमारा जो प्रयास है, गवर्नमेंट का जो प्रयास है वह सफल होता दिख रहा है। इसी तरह से जो टाइगर्स, जो नंबर ऑफ टाइगर्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया 50 ईयर्स जो है वह प्रोजेक्ट टाइगर का कंप्लीट हुआ है इस साल। तो ये एक अच्छा संकेत है कि टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है।
इंडिया में टोटल जो है वह 54 टाइगर रिजर्व हैं। तो हम लोग स्टेट वाइज देखेंगे, विथ ट्रिक्स भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप याद कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं और कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है टाइगर्स पाया जाता है, आपको ट्रिक्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एम कुम, एम कुम, कुम कुम, एम कुम, ठीक है। एम फॉर मध्य प्रदेश, के फॉर कर्नाटका, यू फॉर उत्तराखंड, एम फॉर महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जो है वह टाइगर्स कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, देन फिर कर्नाटका में, देन उत्तराखंड में और उसके बाद जो है महाराष्ट्र में। ये चार अब बस याद रखिए, इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ट्रिक्स हो गया? एम कुम। चलिए पहला स्टेट हम लोग देखते हैं झारखंड। तो झारखंड में जो है वह टाइगर रिजर्व का नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? पलामू टाइगर रिजर्व। इसका ट्रिक्स देखिए झारखंड का क्या है। अब देखिए छोटे जो बच्चे होते हैं टाइगर्स के, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं झाड़ियों में पाए जाते हैं, वहीं पे पलते हैं, बढ़ते हैं। तो एक ट्रिक्स हो गया कि झाड़ियों में पलते हैं टाइगर। कहाँ पे पलते हैं? झारखंड में। झारखंड में झाड़ियों में पलते हैं टाइगर। सो सिंपल। तो वहाँ पे कौन सा है भैया? पलते पलामू। तो आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सेकंड स्टेट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे उड़ीसा। उड़ीसा, यहाँ पे देखिए दो टाइगर रिजर्व हैं, एक है सिंपलीपाल, यहाँ पे देखिए उड़ीसा, यहाँ पे देखिए सिंपलीपाल है ये, और दूसरा है सतकोसिया। तो एस ए टी फॉर सैटरडे। तो इसका ट्रिक्स हो गया, उड़ीसा का टाइगर रिजर्व ओपन होता है सैटरडे को। सिंपल, उड़ीसा का टाइगर रिजर्व ओपन होता है सैटरडे को, SAT। तो ये हो गया ट्रिक्स, सिंपलीपाल, सतकोसिया। आपको मैं लगभग हर टाइगर रिजर्व के साथ कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहूँगा, ताकि जो है आपको याद रख सकें उससे, और आप इसको कभी ना भूल पाएँ। यही मेरा उद्देश्य है। और आपको ये आप देखिएगा पूरे जब सेशन एंड होगा, आप कैसे इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और पहली बात, दूसरी बात यह है कि आपको हर टाइम इसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। अगर आप मैप को रिवाइज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे, और एग्जाम्स में जो क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे जा रहे हैं आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड ट्रिक्स ये है कि आपको मैप को हमेशा देखते रहना है। कभी भी आप फ्री हो इसको एक बार रिवाइज कर लें। तो चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जो है नेशनल पार्क है, कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क है। ये जो राजाजी नेशनल पार्क बना था, सी राजा गोपालाचारी जो हमारे भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो उनके नाम पे ये राजाजी नेशनल पार्क रखा गया। ये कहाँ पे? हरिद्वार में। हरिद्वार, राजाजी हरिद्वार। हरिद्वार में स्नान करने आए कौन? राजा जी भाई साहब। तो इस तरह से जो है वह आप याद कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट क्या है? सबसे पहला नेशनल टाइगर रिजर्व जो बना था वो यही था, जिम कॉर्बेट। ये इसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ टाइगर्स हैं। कितने हैं? 260 हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सेकंड स्टेट हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दो टाइगर रिजर्व हैं, एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दूसरा है दुधवा नेशनल पार्क भी है और दुधवा टाइगर रिजर्व भी है उत्तर प्रदेश में। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया ये है। और पीलीभीत भी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? वरुण गांधी फैमिली, पीलीभीत। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इससे आप याद रखेंगे। पीलीभीत से वहाँ पे एक लेक है, फुलर लेक, वहाँ से निकलती है एक नदी जो का नाम है गोमती रिवर। वो लखनऊ से होते हुए बहती है। तो लखनऊ कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? गोमती रिवर। गोमती रिवर कहाँ से निकलता है? पीलीभीत। वहाँ पे कौन सा लेक है? फुलर लेक। इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं फैक्ट को। फिर आते हैं हम लोग बिहार में। बिहार में जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है पश्चिमी चंपारण। ये देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वह है पश्चिमी चंपारण में है ये। तो वाल्मीकि अभी एयरपोर्ट बना है, कहाँ पे बना है? अयोध्या में शुरू हुआ है। तो अयोध्या में वाल्मीकि ऋषि कहाँ, वहाँ उनके नाम पे जो है वो टाइगर रिजर्व कहाँ पे? ये है बिहार में। अब हम लोग आएंगे दोस्तों वेस्ट बंगाल। बंगाल टाइगर बहुत ही फेमस है। कहाँ पे? ये सबसे ज़्यादा होता है सुंदरबन टाइगर रिजर्व में। और दूसरा जो टाइगर रिजर्व है बुक्सा टाइगर रिजर्व। ये दोनों जो है वेस्ट बंगाल में है, बंगाल टाइगर, बुक्सा, सुंदरबन। अगला तो आते हैं हम लोग आसाम में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? एक है मानस, दूसरा नमेरी, तीसरा काजीरंगा, देन फिर ओरंग। ये जो है वह
4 टाइगर रिजर्व हैं आपके आसाम में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? पाके, देन नामदफा और कामलंग। ये जो है वह 3 जो है टाइगर रिजर्व यहाँ पे हैं। तो उसी तरह से फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ मिजोरम। मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व है। मिजोरम, एम फॉर मिजोरम, डी फॉर डंपा, एमडी। एमडी की हम बात करें तो ये कहाँ पे है? मिजोरम, एम फॉर मिजोरम, डी फॉर डंपा, एमडी। आप ऐसा नहीं बोलिएगा, एमडी, मिजोरम। नेक्स्ट स्टेट हम लोग देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है वह इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। फिर जो है वह उदंती सीता नदी जो है वह टाइगर रिजर्व है। और एक और जो है वह अचानक कमार। तो ये 3 जो है टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है कि इंद्र भगवान और सीता, ये दोनों जो है वह अचानक से कहाँ पहुँच गए? छत्तीसगढ़। तो इंद्र और सीता कहाँ पहुँच गए? अचानक से छत्तीसगढ़। तो इस तरह से तीनों टाइगर रिजर्व आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में इंद्र और सीता दोनों अचानक पहुँच गए। नेक्स्ट स्टेट हम लोग देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है वो है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा, देन कान्हा टाइगर रिजर्व और पेंच जो टाइगर रिजर्व जो है वह दोनों में आता है। ये जो है वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों जगह जो है ये टाइगर रिजर्व है। और अभी जो है 54th नंबर का जो टाइगर रिजर्व जो अभी रिसेंटली जो ऐड किया गया है उसका नाम है वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्या नाम है उसका? वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी रिसेंट जो टाइगर रिजर्व है 54th वो कहाँ से है और कौन सा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। अगला स्टेट हम लोग आते हैं राजस्थान। राजस्थान में जो है वह सरिस्का टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली, रणथंभौर, रामगढ़, विषधारी और मुकुंदरा हिल्स भी है वहाँ पे। तो ये 5 जो है वह टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। नेक्स्ट स्टेट हम लोग देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो टाइगर रिजर्व है वो है मेलघाट। क्या नाम है उसका? यहाँ देखिए मैप में महाराष्ट्र ये और मेलघाट है यहाँ पे। पेंच जैसा कि मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है ये। बोर टाइगर रिजर्व, तदोबा, नावेगांव, सह्याद्री। तो ये सारे टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं? ये हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये दोनों में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो मैप में देखिए कंवल टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे तेलंगाना, अमराबाद और नागार्जुन सागर, ये दोनों जो है वह आंध्र प्रदेश में है। तो ये हो गए आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट स्टेट हम लोग देखते हैं, वहाँ है कर्नाटका। तो मैप में देखिए कर्नाटका कहाँ पे? ये है आपका कर्नाटका। यहाँ पे देखिए काली है अंशी टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नगर होल है टाइगर रिजर्व, बंदीपुर है। तो ये चारों जो हैं आपके, और एक और इम्पॉर्टेंट है बिल्लीगिरी रंगनाथन टेम्पल टाइगर रिजर्व। तो ये सारे जो टाइगर रिजर्व जो हैं वो कहाँ पे हैं? ये हैं कर्नाटका। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है वह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और पेरियार बेसिकली जो है वह तमिलनाडु नहीं है, ये केरला में आता है पेरियार। ठीक है, तो ये इतने सारे जो हैं आपको याद रखने हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं कर्नाटका में केरला में कौन कौन सा है। केरला में जो है वह मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, देन परम्बिकुलम, मेघामलाई ये जो है वह श्रीविल्पुथुर मेघामलाई जो है आपका मैप में अगर देखेंगे ध्यान से तो ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। ये कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। और मुंदनथुराई भी जो है आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। मुंदनथुराई जो है ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आपका मैप में आप ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। मैप बार बार देखिए ताकि जो है आपको याद रहे टाइगर रिजर्व कौन कौन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे और प्रॉब्लम जो है वह सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो है रिवीजन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइगर रिजर्व्स
को याद रखने के लिए। और कभी आप लोग जाइए टाइगर रिजर्व, वहाँ सफारी कीजिए और आपको और भी चीज़ें टाइगर्स के बारे में जानने को मौका मिलेगा, नेचर को समझने का मौका मिलेगा, एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो चलिए, आज का जो ये सेशन था प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व के बारे में, वो आज यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रिवाइज करते रहिए। आपका जो है वह प्रोजेक्ट टाइगर से जो भी क्वेश्चंस होंगे कोई भी एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स हो या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इंडिया में, वो सारे में आपको जो है वह हेल्प करेगा इसको समझने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।